Related to polygon, you have to evaluate the number, some value of sum of all angles, value of sum of all interior angles, all exterior angles. You have to study in standard 7. Sum of all angles of the triangle is 180 degree. आपने इसको एज ए थ्योरी प्रूफ की भी किया था और प्रैक्टिकली भी आपने क्या किया था स्टैंडर्ड 7 में। ट्रायंगल के तीनों एंगल को एक तीनों एंगल का प्रॉपर आर्क लेकर उसे काट करके पॉइंटेड जब किया था तो पॉइंटेड करने के बाद एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ था। आप जानते हैं कि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। मतलब इफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड सो फॉर्म एंगल इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। ठीक उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल की संख्या 4 होगी। मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन that is equal to number of angles. That means इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के 3 होंगे तो एक्सटीरियर भी 3 होंगे। अगर साइड्स 3 है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की संख्या 4 है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 4। दैट मीन्स यह स्पष्ट है, ये प्रैक्टिकली है, व्यवहारिक है, बेसिकली फैक्ट है कि जितने आर्म्स होंगे उतना ही एंगल्स की संख्या होगी। उस पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो इंटीरियर एंगल्स भी 5 और एक्सटीरियर एंगल भी 5। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? तो यदि हम किसी भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रकार से जो फॉर्म होगा एक बाहर का एंगल, that means if one side of the polygon is produced so form inclination of inclination between arms and exterior part of the polygon, that is known as exterior angle. So now we shall discuss about some basic formula. You have to study in pre-class sum of all angles as a theory. Sum of all interior angles is 180 degree. सम बेसिक फॉर्मूला में मैंने यह स्पष्ट किया है कि जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतना ही इंटीरियर एंगल की संख्या होगी। अगर आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगॉन का निकालना है तो ट्रायंगल की संख्या जो बनेगी किसी भी डायगोनल को मिलाने पर, ऐसे डायगोनल को मिला इस प्रकार से मिलाएंगे कि डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं करे। दैट मीन्स सबसे पहले किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम अगर निकालना हो तो उसके डायगोनल्स को मिलाएंगे इस वे में कि उसके डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं करें और उसको बेसिक ट्रायंगल में बांट लेंगे। तो ट्रायंगल की संख्या आप प्रैक्टिकली यदि उसको अध्ययन करेंगे तो n-2 होगी। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो ट्रायंगल की संख्या 2 बनेगा, पेंटागन होगा तो ट्रायंगल की संख्या बनेगी कितनी 3 बनेगी, हेक्सागोन होगा तो ट्रायंगल की संख्या दैट मीन्स n-2 बनेगा। इसलिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन
that is equal to n minus 2 because n minus 2 into 180। क्योंकि ट्रायंगल की संख्या कितना बन रहा है n माइनस 2, जितना साइड है उसमें से 2 घटा देंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल, और उसमें 180 से गुना कर देंगे, तो ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन निकल जाएगा। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन के जितने इंटीरियर एंगल्स होंगे उतना ही एक्सटीरियर एंगल्स होगा, और एक्सटीरियर एंगल चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, दैट मीन्स 4 राइट एंगल। इसी प्रकार से नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकालना हो किसी भी पॉलीगॉन को तो आपको फार्मूला लगाना है n इंटू एन माइनस 3/2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। पुनः वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन निकालना, ईच एक्सटीरियर ऑफ द वैल्यू ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ईच एक्सटीरियर रेगुलर यदि होगा तो आप जानते हैं कि रेगुलर के सभी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, क्योंकि सभी रेगुलर पॉलीगॉन का कंसेप्ट है कि सभी एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो एक्सटीरियर भी बराबर होंगे। और आप जानते हैं कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगॉन का अगर वह रेगुलर है, अब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है, तो 360 डिग्री में, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 360, और उसमें नंबर ऑफ साइड से भाग देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स ही उसके एंगल्स की संख्या है, तो 360 में n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का मान निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वैल्यू ऑफ अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो ये आप जानते हैं कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम कितना होता है 180, तो 180 में से आप एक्सटीरियर को घटा देंगे। एक्सटीरियर निकालने के लिए क्या करेंगे, रेगुलर का 360 में n से भाग देंगे, n माने नंबर ऑफ साइड से उसके एंगल की संख्या है, तो एंगल की संख्या सम कितना है टोटल 360, तो बताइए स्वाभाविक है कि टोटल सम में अगर संख्या से भाग दे देंगे टोटल एंगल की संख्या से तो प्रत्येक एंगल निकल जाएगा, तो 360 में यदि हम नंबर ऑफ साइड से भाग देते हैं तो प्रत्येक एक्सटीरियर निकलता है, और 180 में से एक्सटीरियर एंगल को मतलब 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो प्रत्येक ईच इंटीरियर एंगल इवेल्युएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम क्या होता है 180, वह एज ए स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर है। इसी ढंग से इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 360 बाई एन, बिकॉज 360 बाई एन जो है 360 बटे एन जो है वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर निकालने के लिए 180 में से आप एक्सटीरियर घटा देंगे। अगर आपको रेगुलर पॉलीगॉन का साइड्स की संख्या निकालना हो, मतलब कितने उसमें आर्म्स होंगे, कितने लाइन सेगमेंट से बना होगा, और यदि उसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल मालूम है तो आप जस्ट अपोजिट अगर एंगल निकालना है तो 360 बटे साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं तो 360 बटे ईच एक्सटीरियर एंगल, वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब 360 में 360 डिग्री में आप वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पॉलीगॉन का प्रत्येक एक पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स प्राप्त हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल।
ठीक उसी प्रकार से अगर एन ही निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स ही निकालना है रेगुलर पॉलीगॉन का, कंडीशन है रेगुलर, ये सबों में अप्लाई नहीं है, दैट इज condition, that has condition, that means polygons should be regular. Then you have to apply the formula number of sides of the polygon, that is equal to 360 degree by value of its exterior angle. Or if you evaluate the number of sides, then that is also written 360 degree divided by value of each exterior angle, that means 180 degree minus P, where P क्या है, वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर, n बराबर 360 डिग्री बटे y मतलब वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर, और n ही बराबर 360 डिग्री बाय 180 डिग्री माइनस p, p का मतलब वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल। मेरे प्यारे बच्चों, इन सब फार्मूला के माध्यम से आप चैप्टर के प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे।